अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर। और अगर हम ये वाला टॉपिक कर लेते हैं ना, तो हमारे पास जितने भी आगे टॉपिक आ रहे हैं उनके अंदर जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ का पॉइंट आएगा उन सब के अंदर आप लोग ये क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए इसके नाम से ही हमें पता है वल्नरेबिलिटीज़, हमें पहले से पता है कोई थ्रेट्स होते हैं, इशूज़ होते हैं, कोई ना कोई ऐसी वीकनेस होती हैं या आप कह सकते हैं फ्लॉज होते हैं जो हमारे सिस्टम, एप्लीकेशन, नेटवर्क और प्रोसेसेस के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस को कैरी करते हैं, डाटा ब्रीचेस को सपोर्ट करते हैं और जितने भी मैलिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को लेकर आते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। इन सब चीज़ों का फ्लॉस चलता है, वीकनेस होती हैं, ये हमारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। दीज वल्नरेबिलिटीज़ कैन एग्जिस्ट इन सॉफ्टवेयर कोड, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ह्यूमन फैक्टर्स। इन सब की वजह से हमारे सिस्टम के अंदर भी ये एग्जिस्ट करती हैं। सबसे कॉमन टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं, नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती है, हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती है, ह्यूमन फैक्टर्स एंड ठीक है, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। अगर मैं आप लोगों को बताऊं सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें बफर ओवरफ्लो आ जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आ जाती है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगरी आ जाती है और कमांड इंजेक्शन आ जाती है। बफर ओवरफ्लो की बात करें तो जब प्रोग्राम को हम लिखते हैं ना, ज़्यादा डाटा उस बफर के अंदर जब होल्ड करते हैं तो क्या होता है, बफर जो है वो फुल हो जाता है और फिर हम उसके अंदर मज़ीद डाटा घुसाने की कोशिश करते हैं, हम मज़ीद उसके अंदर स्टोरेज लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बफर ओवरफ्लो हो जाता है और ये हमारी सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं जिससे हमारा सॉफ्टवेयर उसकी स्पीड कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टोरेज की बात करती हूँ तो समटाइम मेरा पूरा रेड लाइन आ जाता है, यानी अगर लोकल डिस्सी की बात कर लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल, वो फुल रेड हो जाती है। तो क्या होता है कि जब मैं उसके अंदर मज़ीद डाटा ऐड करने की कोशिश करूँगा ना, तो एक तो मेरा सिस्टम बहुत स्लो काम करेगा। ठीक है, दूसरा ये समटाइम ऐसा होता है कि वो ऐसा मतलब स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि वो हैंग होना शुरू हो जाता है और वो चलता ही नहीं। तो ये बफर ओवरफ्लो की वजह से होता है, हमें अपने स्टोरेज को मैनेज करना चाहिए। उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाता है, इंजेक्टिंग मैलिशियस एसक्यूएल क्यूरीज इनटू इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग ऐसी क्यूरीज को, एसक्यूएल क्यूरीज को इंजेक्ट कर देते हैं जो कि ख़तरनाक होते हैं, यानी मैलिशियस होते हैं, हमारी डेटाबेस के ऊपर जो होते हैं वो अटैकर्स अटैक करते हैं। ठीक है, वो अटैकर्स को, हैकर्स को अलाउ करते हैं कि वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की वजह से। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात करें तो इंजेक्टिंग मैलिशियस स्क्रिप्ट इनटू द वेब पेजेस। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग लेंगे हमारी वेब पेजेस, वेब ब्राउज़र से रिलेटेड है, तो हम ऐसी स्क्रिप्ट लिख देते हैं अपने वेब पेजेस के अंदर, ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जो कि मेरी डाटा स्टीलिंग और जितने भी यूजर्स होते हैं उनके इफेक्टिंग पे, यानी उन पर इफेक्ट करता है। ये अच्छी बात नहीं होती है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगरी की बात करें तो फोर्सिंग अ यूज़र टू परफॉर्म अनवांटेड एक्शन ऑन वेब एप्लीकेशन वेयर द यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, उसके बाद कमांड इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन आर्बिट्रेरी कमांड इनटू सिस्टम कमांड एग्जीक्यूटिंग अलाउइंग अटैकर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। यानी कमांड्स के ऊपर भी हमें अपना कंट्रोल रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए हमने उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ये हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें अंदर आ जाती हैं। नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क आ जाता है। समटाइम हमें ऐसा होता है ना कि हम अचानक से बैठे होते हैं और हमारे ऊपर वाईफाई कनेक्टेड की ऑप्शन आ रही होती है, तो वो वाईफाई जो हमारे साथ ऐसे कनेक्ट हो रहे होते हैं फ्री में हमें बगैर पासवर्ड के, तो वो बिल्कुल ही अनवांटेड होते हैं। ठीक है, अनसिक्योर्ड होते हैं। कभी भी हमें अपने मोबाइल को लॉक नहीं करना चाहिए कोई चीज़ को एक्सेस करें। अगर एक्सेस करते हैं तो हमें उसे डिसकनेक्ट फ़ौरन से कर देना चाहिए। लेकिन हम जैसे लोग होते हैं बड़े खुश होते हैं कि हमें तो फ्री में वाईफाई मिल रहा है, हम उसको यूज़ भी कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं खुद भी ऐसा कर चुकी हूँ। उसके बाद ओपन पोर्ट्स की बात करते हैं तो कीपिंग अननेसेसरी पोर्ट्स ओपन कैन गिव अटैकर्स अपॉर्चुनिटी फॉर अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, हमें ऐसी अननेसेसरी पोर्ट्स जो हैं उनको खोलना ही नहीं चाहिए। अगर हम उनको ओपन करते हैं तो क्या होता है, अटैकर जो होते हैं ना उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मेरे कंप्यूटर तक एक्सेस कर सकते हैं। वीक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, हमें अच्छी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए। मिस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास अनसिक्योर्ड पासवर्ड होता है, अनसिक्योर्ड प्रोटोकॉल्स होता है, लेक ऑफ सिगमेंटेशन होती है जो कि कैन बी एक्सप्लॉइटेड होती हैं, और फिर मेरे पास जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वीकनेस की वजह से नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें हम लोगों ने प्रिविलेज एस्केलेशन, प्रिविलेज का मतलब होता है पहला हक किसको देना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हायर से, यानी हायर एक्सेस जो है ना उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिर अनपैच सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फिर कर्नल फ्लॉज होते हैं, कर्नल बग्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल डेट कैन कंप्रोमाइज द सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का हम बहुत जल्द जो है ना वो प्लेलिस्ट लाने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है उसी का है। उसके बाद हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें फर्मवेयर एक्सप्लॉइटेशन आ जाती है, जिसमें हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर कंट्रोल जो होता है वो फर्मवेयर का हो जाता है। साइड चैनल अटैक्स आ जाते हैं, यानी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हार्डवेयर की
जैसे स्पेक्टर हो गया, मेल्टडाउन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें वल्नरेबिलिटीज़ में आ जाती हैं। ह्यूमन फैक्टर में कुछ हमारे पास आ जाती हैं, अनएजुकेशन पीपल भी आ जाते हैं, पुअर पासवर्ड प्रैक्टिस, हम ऐसे पासवर्ड लगाते हैं, इजी से पासवर्ड लगा देते हैं जो हर कोई एक्सेस कर लेता है। फिशिंग की बात कर लेते हैं जिसमें फ्रॉड आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जिसमें हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो ख़तरे में होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इस चीज़ को अब आइडेंटिफाई करना है, इनको मैनेज करना है, इन वल्नरेबिलिटीज़ को। तो हमें रेगुलरली अपनी चीज़ों को अपडेट करना है, पैचिंग टेस्ट लेने करने हैं जिसमें हमारी फर्स्ट टेस्ट आ जाता है, पेनिट्रेट की टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। यानी रेगुलरली हमें इसको अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर इसमें स्कैन करते हैं, वायरस स्कैन करते हैं। तो ये स्कैनिंग बहुत ज़रूरी होती है। समटाइम वो स्कैनिंग बहुत टाइम भी लेती है और समटाइम वो मिनटों में भी हो जाती है। पेनिट्रेटिंग टेस्ट होते हैं जिसमें रेगुलरली पेनिट्रेशन टेस्ट होते हैं, जैसे सिमुलेट अटैक्स एंड आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज़। यानी इसमें क्या होता है कि हम लोग एक वर्चुअल सा एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँगी तो मेरा सिस्टम किस हद तक इन वल्नरेबिलिटीज़ को मैनेज कर पाएगा, इनको आइडेंटिफाई कर पाएगा। कोड रिव्यूज़ एंड ऑडिट की बात करते हैं तो हमें रेगुलरली कोड को रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। रेगुलरली हमें वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसमें हमें ऐसे एम्प्लॉय हायर करने चाहिए जो मेरे सॉफ्टवेयर पे या मेरी जो सिक्योरिटी होती है ना उसके ऊपर अच्छी सी इंफॉर्मेशन ले सके, अच्छे से अवेयरनेस हो, और ताकि मेरे सिस्टम की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी वो इस चीज़ को फॉलो कर सकें। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल एंड परमिशन की बात की जाए ना तो एक्सेस कंट्रोल ऐसे स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो इजीली इसको एक्सेस ना कर सके। हमें सिर्फ ज़रूरी परमिशन ही देनी चाहिए, यानी कि हम हर चीज़ को परमिट करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ना सिंपल व्हाट्सएप की या स्नैपचैट की या कोई भी ऐप जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम जब उसको अलाउ कर रहे होते हैं, जैसे अब तो ये नोटिफिकेशन प्रॉपर से पॉपअप हो रहा होता है ना कि आपने किस किस चीज़ को अलाउ करना है। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग अलाउ करना होता है, हमने कैमरा अलाउ करना होता है। सम टाइम हमें कहते हैं लोकेशन अलाउ, तो आप लोग लोकेशन अलाउ कर देते हो बगैर किसी जाने, हम हर चीज़ को अलाउ कर ही जाते हैं बगैर पढ़ने। तो जब आप इस चीज़ को अलाउ कर देते हैं ना तो हमारे सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं। अटैकर जो होते हैं वो हमारी लोकेशन के थ्रू भी जो है ना वो एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान की बात करें, डेवलप एंड मेनटेन एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान टू क्विकली एड्रेस एंड मिटिगेट द सिक्योरिटी ब्रीचेस। कंक्लूजन में यही है कि वल्नरेबिलिटीज़ वीकनेस होती हैं, इनको अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हमें इनको रेगुलर अपडेट करना चाहिए, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करनी चाहिए, पेनिट्रेटिंग टेस्ट लेने चाहिए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड यानी सारे पॉइंट आपने इसके कंक्लूजन में ऐड कर देने हैं जिससे आपका क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।